राधा स्वामी जी संगत जी कल 13 अगस्त 2026 का दिन महाराष्ट्र की संगत के लिए बहुत ही खास रहा। कल अकोला महाराष्ट्र में हजूर जी ने संगत को अपने पावन दर्शन दिए, संगत के साथ सवाल जवाब भी किए और 25 मिनट का सत्संग भी फरमाया। संगत जी कल अकोला की संगत के लिए बहुत ही खुशी का दिन था और बहुत बड़ी सौभाग्य की बात भी थी। अकोला सेंटर कोई मेजर सेंटर नहीं है, लेकिन यह एक बहुत बड़ा सत्संग घर है और कल यहाँ संगत भी बहुत ही ज़्यादा संख्या में पहुँची हुई थी। लगभग 6000 के आसपास संगत पहुँची हुई थी। संगत जी हजूर जी के दर्शन करने और सत्संग सुनने के लिए दूर दूर से संगत पहुँची हुई थी। संगत की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सत्संग पंडाल के अंदर भी स्क्रीन लगाई गई थी और बाहर भी स्क्रीन लगाई गई थी, ताकि जो संगत अंदर नहीं बैठ पाई वह बाहर बैठकर भी सत्संग सुन सके, हजूर जी के दर्शन कर सके और साथ ही संगत के सवाल जवाब हजूर जी के साथ हुए भी सुन सके। संगत जी हजूर जी ने संगत को इस लगन की बहुत बड़ी एक बात भी कही, जो आपके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। हजूर जी ने कहा कि बहुत से लोग जो हैं अपनी जिम्मेदारियां, अपना कामकाज और अपने परिवार की जिम्मेदारियों के बीच से समय निकालकर सत्संग में आते हैं, सेवा पर जाते हैं। कोई बहुत दूर से आता है, कोई अपना काम छोड़कर आता है, कोई परिवार की जिम्मेदारियों के बीच से अपना टाइम निकाल कर आता है और केवल सत्संग सुनने और सदगुरु के दर्शन करने के लिए इतनी दूर से पहुंचता है। हजूर जी ने समझाया कि अपने आप में यह एक बहुत बड़ी बात है। संगत जी इसके बाद हजूर जी ने एक ऐसी बात समझाई जो हम सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हजूर जी ने कल समय की कीमत पर बहुत जोर देकर समझाया। हजूर जी ने समझाया कि दुनिया में बहुत सी चीज़ें घटती हैं, बढ़ती हैं, धन दौलत भी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, कामकाज में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन समय ही एक ऐसी चीज़ है जो अगर एक बार भी हाथ से निकल जाए तो वह कभी वापस नहीं आती। आज का दिन हमारे हाथ में है, लेकिन जो समय कल निकल गया उसे हम वापस नहीं ला सकते, इसलिए हमें अपने समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए। संगत जी हम अक्सर सोच लेते हैं कि अभी तो बहुत समय है हमारे पास, भजन सिमरन बाद में कर लेंगे, सत्संग भी बाद में सुन लेंगे, परमार्थ के लिए हम बाद में समय निकाल लेंगे। लेकिन हजूर जी ने कल समझाया कि समय किसी का वेट नहीं करता, किसी का इंतज़ार नहीं करता। जो समय आज हमारे पास है वही हमारा असली धन है, इसीलिए हमें समय रहते हुए अपने ज़रूरी काम समय पर ही कर लेने चाहिए। हमें अपनी दुनिया की जिम्मेदारियां भी पूरी करनी है और साथ ही उस परमात्मा को याद करने के लिए भी समय निकालना है, क्योंकि अगर समय निकल गया और बाद में हमें पछतावा हुआ कि हमने भजन सिमरन नहीं किया, सत्संग नहीं सुना और अपने जीवन का सही लाभ नहीं लिया, तो फिर पछताने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। इसीलिए संगत जी हजूर जी ने जन्मदिन को लेकर भी एक बहुत ही सुंदर बात समझाई। हजूर जी ने कहा कि जब हम अपना जन्मदिन मनाते हैं तो बहुत खुश होते हैं, हम कहते हैं कि हमारी उम्र 1 साल और बढ़ गई, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी ज़िंदगी का 1 और साल कम हो गया, हमारे जीवन में से 1 और साल निकल गया। इसीलिए हमें यह भी सोचना चाहिए कि जो 1 साल हमारे जीवन से चला गया, हमने उस समय का कितना सही इस्तेमाल किया। क्या हमने उस समय में परमात्मा को याद किया? क्या हमने भजन सिमरन के लिए समय दिया? और क्या हमने अपने जीवन को सही दिशा में लगाया है, या फिर पूरा समय ही अपने दुनिया के कामकाज और दुनियावी चीज़ों में ही गंवा दिया? संगत जी हजूर जी की यह बात हमें अपने जीवन के बारे में सोचने का एक और मौका देती है। हम दुनिया के हर काम को समय देते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई हम एक उम्मीद लगा लेते हैं। हम कामकाज करते हैं तो सोचते हैं कि हमारी तरक्की होगी, हम अपने बच्चों को भी पालते पोसते हैं, उनकी देखभाल करते हैं तो मन में उम्मीद होती है कि बड़े होकर बच्चे हमारा सहारा बनेंगे। हम दुनिया के हर काम में किसी न किसी परिणाम की ही उम्मीद रखते हैं। हजूर जी ने समझाया कि जब बात रूहानियत की आती है तो वहाँ भी हम किसी फ़ायदे की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मैंने भजन सिमरन किया है तो मुझे बदले में कुछ मिल जाए, मैंने सेवा की है तो मुझे कोई ख़ास अनुभव मिलेगा, मैंने सत्संग सुना है तो मेरे जीवन में परेशानी नहीं आएगी। हजूर जी ने समझाया कि रूहानियत को दुनिया के व्यापार की तरह नहीं समझना चाहिए।
भक्ति कोई सौदा नहीं है। अगर हम परमात्मा को इस उम्मीद से समय देते हैं कि बदले में हमें कुछ मिलेगा, तो फिर वह भक्ति नहीं रह जाती, वह तो एक तरह का व्यापार बन जाता है। संगत जी, सच्ची भक्ति वह होती है जिसमें हम बिना कुछ मांगे उस मालिक को याद करें, उसकी रजा में रहें, हम अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन के साथ कोशिश करें, हम भजन सिमरन करें, सत्संग सुने, सेवा भी करें और जिम्मेदारियां निभाते हुए जो हमें उस परमात्मा ने दी है ईमानदारी से निभाएं, लेकिन बदले में उससे कुछ मांगते ना रहें। हमें यह नहीं कहना चाहिए कि परमात्मा मैंने इतना भजन किया इसलिए मुझे यह दे दो, मैंने इतनी सेवा की इसलिए मेरी यह इच्छा पूरी हो जाए, बल्कि अपनी मेहनत और अपनी भक्ति उस मालिक के चरणों में सौंप देनी चाहिए। संगत जी, हजूर जी ने यह भी कहा कि भजन सिमरन करने का मतलब यह नहीं होता कि हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। हमारे जीवन में सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, उतार चढ़ाव भी आते रहेंगे, लेकिन यह सब तो एक कर्मों का हिस्सा है। भजन सिमरन हमें इन परिस्थितियों से ऊपर उठने की ताकत देता है। जब इंसान अंदर से मजबूत हो जाता है तो वही दुख, वही परिस्थितियाँ पहले की तरह हमें परेशान नहीं करती, हमें दुखी नहीं करती, क्योंकि जब हम भजन सिमरन करते हैं तो हम इससे भी ऊपर उठ जाते हैं। समझ आ जाता है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह अपने कर्मों के कारण होता है। इसीलिए हमें हर परिस्थिति में परमात्मा पर भरोसा रखना चाहिए। संगत जी, इसका यह मतलब नहीं कि भजन सिमरन करने से हमारे सभी कर्म जो हैं खत्म हो जाएंगे या जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। मालिक की मौज क्या है वह हम नहीं जानते, वह अपनी मौज में जो चाहे कर सकता है। हमारा काम है केवल अपनी तरफ से सच्ची कोशिश करना। हमें अपने भजन सिमरन में ईमानदारी रखनी है, अपनी सेवा में भी ईमानदारी रखनी है, अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाना है और सबसे ज़रूरी बात, उस मालिक पर हमें भरोसा रखना है। संगत जी, हजूर जी ने बहुत सुंदर बात समझाई कि जब हम उस परमात्मा की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो वह भी हमारी लगन और हमारी ईमानदारी को देखता है। जब हमारी कोशिश सच्ची होती है तो मालिक अपनी मौज के अनुसार हम पर मेहर करता है। इसलिए हमें परिणाम की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, हमें केवल अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। भजन सिमरन करना है तो पूरी लगन से करना है, सत्संग भी सुनना है तो ध्यान से सुनना है, सेवा करनी है तो बिना किसी स्वार्थ के करनी है और जीवन में जो जिम्मेदारियां मिली हैं उन्हें भी ईमानदारी से निभाना है। संगत जी, कल अकोला महाराष्ट्र में हजूर जी का यह पावन दिन केवल एक सत्संग का दिन ही नहीं था, यह संगत के लिए बहुत बड़ी सीख लेकर आया था। एक ही दिन में संगत को हजूर जी के दर्शन मिले, संगत के सवालों के जवाब भी मिले और साथ ही सत्संग सुनने का भी सुनहरी अवसर मिला और समय की कीमत, भक्ति का सही अर्थ और बिना स्वार्थ के परमात्मा को याद करने का भी एक संदेश मिला। इसके बाद हजूर जी अलग अलग सेंटर्स पर जाकर भी वहाँ की संगत को अपने दर्शनों से निहाल किया। संगत जी, सोचिए, जिन लोगों ने इतने दूर से आकर केवल हजूर जी के दर्शन और सत्संग के लिए अपना समय निकाला, उनके लिए कल का दिन कितना खास रहा होगा। लेकिन हजूर जी की बात हमें याद दिलाती है कि केवल दर्शन मिल जाना ही काफ़ी नहीं, हमें उन बातों को अपने जीवन में उतारना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर गुरु हमें समय की कीमत समझा रहे हैं तो अपने समय की कीमत हमें समझनी चाहिए। अगर गुरु हमें भजन सिमरन के लिए कह रहे हैं तो हमें अपने जीवन में भजन सिमरन के लिए समय जरूर निकालना चाहिए। गुरु अगर हमें बिना स्वार्थ के भक्ति करने की बात समझाते हैं तो हमें अपनी भक्ति को किसी सौदे की तरह नहीं लेना चाहिए। हमें मालिक से केवल यही मांगना चाहिए कि वह हमें अपनी याद में लगाकर रखे, सही रास्ते पर चलने की ताकत दे, हमें अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाने की शक्ति दे और हमारा जीवन उस मालिक की याद में बीते। संगत जी, जिंदगी बहुत तेज़ी से निकल रही है, जो समय आज हमारे पास है वह कल नहीं रहेगा, इसलिए जो अच्छा काम करना है उसे आज ही कर लीजिए। भजन सिमरन करना है तो आज से कर लीजिए, सत्संग सुनना है तो आज से सुनना शुरू कर दीजिए, सेवा करनी है तो आज से करिए, क्योंकि आने वाला समय हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में केवल आज है। इसीलिए संगत जी, आइए हम हजूर जी की इन प्यारी बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। दुनिया के काम भी करें, अपनी जिम्मेदारियां भी निभाएं, अपने परिवार का ध्यान भी रखें और इसके साथ ही उस मालिक को याद करने के लिए अपने जीवन में समय निकालें। और सबसे बड़ी बात, भक्ति के बदले कुछ मांगने के बजाय केवल अपनी तरफ से सच्ची कोशिश करें, बाकी सब उस मालिक, उस परमात्मा की मौज पर छोड़ दें।
संगत जी कल 13 अगस्त 2026 को अकोला महाराष्ट्र में हजूर जी ने जिस तरह संगत को दर्शन दिए, सत्संग फरमाया और सवाल जवाब किए, वहां मौजूद संगत के लिए निश्चित रूप से बहुत ही प्यारा और यादगार अवसर रहा। जो संगत वहां पहुंची वह तो हजूर जी के पावन दर्शन से निहाल हुई, लेकिन जो संगत वहां नहीं पहुंच पाई वह भी इन बातों को सुनकर और समझकर इस संदेश का लाभ ले सकती है। संगत जी अंत में बस यही विनती है कि मालिक हम सभी को इस समय की कीमत को समझने की शक्ति दे, हमें अपने मानव जीवन का, मनुष्य जीवन का सही लाभ लेने की ताकत दे, हमें भजन सिमरन में लगन दे, हमें बिना किसी स्वार्थ के सेवा और भक्ति करने की भावना दे और सबसे बढ़कर हमें अपनी याद बनाए रखे। राधा स्वामी जी संगत जी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिख के जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। राधा स्वामी।